नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। और चलिए छठ के इस पावन त्योहार को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे तीसरे दिन के छठ के महापर्व की। लेकिन आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। आप सभी को छठ के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। छठी के महापर्व का तीसरा दिन डूबते सूर्य को अर्घ देना। ओए होए, क्या बात है, गजब। क्या सजे होते हैं सारे के सारे नदियां, क्या लोग अपने घर में इंतजाम करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में तीसरे दिन के महत्व की बात करेंगे। तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। क्या इसके नियम है, कैसे तीसरे दिन पूजा होती है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। देखिए, मैं बिहार से तो नहीं हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है लोगों से पूछा उतना आपको बता रही हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा, सही कर दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। महापर्व छठी के सूर्य देव की पूजा को समर्पित होता है। ये त्योहार छठी मैया को समर्पित होता है, सूर्य देव को समर्पित होता है। बहुत खास है। डूबते हुए उगते हुए सूर्य की इसमें पूजा की जाती है। छठ की पूजा का एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज का भी पूजा का विधान है। कहते हैं सूर्य देव की उपासना करने से सुख समृद्धि निरोगी काया मिलती है। वहीं पर छठी मैया की पूजा करने से संतान की दीर्घायु मिलती है, उसके जीवन में आ रहे संकट दूर होते हैं। और अगर आप मां ना बन पा रही हो तो भी आप ये पूजा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। छठ के पूजा को में डूबते हुए सूरज की पूजा क्यों की जाती है, क्यों अर्घ दिया जाता है, अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी। हिंदू धर्म में उगते हुए सूर्य को तो ही हम हर रोज जल और अर्घ देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि डूबते हुए सूरज को जल दिया जाए? लेकिन छठ की पूजा के दौरान हम सबसे पहले इसमें नहाए खाए करते हैं, फिर खरना करते हैं और फिर तीसरे दिन हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये भारत में ही हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अस्त होते हुए समय भगवान सूर्य देव को अगर आप अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ में होते हैं, मतलब सूर्य देव जो है जब वो डूब रहे होते हैं वो अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। ऐसे में इस समय में सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। और जब पति अपनी पत्नी के साथ होता है, कहते हैं ना कि फिर वो सब कुछ बात मान लेता है। जो नहीं मानता वो पत्नी भी कह देती है छोड़ो ना, मान जाओ। माना जाता है कि डूबते सूर्य को अर्घ देने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं सूर्य ढलता हुआ हमारे जीवन में जितनी परेशानियां हैं उसे साथ लेकर डूब जाता है। और बड़ी बात यह है कि सूरज जब यहाँ डूबता है तो कहीं चमक भी रहा होता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि रात होने के बाद उम्मीद भरी सुबह जरूर आती है। डूबते सूर्य को अर्घ देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और शक्ति का संचार होता है। इतना ही नहीं बल्कि व्यक्ति को सफल जीवन की भी प्राप्ति होती है, उसको सफल जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन के सब सुख आपको मिल सकते हैं जब भी आप डूबते सूरज को जल दें। आप चाहे छठ का पावन त्योहार कर भी ना रहे हो, एक तांबे का लोटा ले, उसमें कुछ चावल डालें और सूरज को जल दें। आप और हम जो छठ नहीं भी करते, और उनसे कामना करें देश और दुनिया में शांति हो, लाभ हो और कष्ट तकलीफें दूर हो। छठ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के कई लाभ हैं। हम जब उगते सूरज को जल देते हैं के नियम जानते हैं, साथ ही ये भी जान लीजिए कि इसके क्या फायदे हैं। आपको पता है उगते हुए सूरज को जल देने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसे जल देने के कई फायदे हैं। छठी के तीसरे दिन ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इसके मैं आपको फायदे बताने जा रही हूँ। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और डूबते सूरज को अर्घ देने से आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जीवन के अंदर कष्ट तकलीफें दूर भागती हैं। सूर्य देव की पत्नी और उनका दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अर्घ देने से परेशानियां दूर होती हैं, जीवन खुशियों भरा होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। डूबते हुए सूरज को अगर आप जल देते हैं तो आप भगवान से हमेशा ही कह सकते हैं, क्योंकि नजर हारी बीमारी रोग कष्ट तकलीफ है उसे अपने साथ लेके डूब जाइए सूर्य देव, और मेरी कल सुबह से जीवन की नई शुरुआत कीजिए। तो जीवन की हार अगर आप मान चुके हैं तो एक बार आप इस दिन डूबते हुए सूरज को जल देखिए, आपका सम्मान बढ़ेगा। परंपराएं हमें सिखाती हैं कि अतीत को भूलकर भविष्य में जीना इंसान को चाहिए, यही हमें सूर्य सिखाता है। जिस दिन आप डूबते हुए सूरज को जल देते हैं और अगले दिन सुबह खड़े हो जाते हैं कि फिर से उगते हुए सूरज को जल दें, तब आपके जीवन के अंदर खुशियां और बहार आती है। छठ के महापर्व पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ जरूर दें। सूर्य से पहले सुबह उगते हुए सूरज को, जब आप ढलते हुए सूरज को जल दें
तो आपको डूबते हुए सूरज को जल देने के बाद उगते हुए सूरज को भी जल जरूर देना है। अगर आप नॉर्मली, मैं आप जो बिहार में करते हैं वो तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करते हैं, लेकिन अगर आप और मैं जल दें तो हमने डूबते हुए सूरज को जल दे दिया, अगले दिन हम सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठें, लाल वस्त्र पहने, तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें लाल पुष्प, कुमकुम, हल्दी, चावल जरूर डालें और थोड़ा सा इत्र डालें और फिर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाएं। जैसे जैसे सूरज निकले उन्हें प्रणाम करते रहें, उमादित्य नमः सूर्य नमः का जाप करें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और सूर्य देव को मंत्र जाप करते हुए, उनसे प्रार्थनाएं करते हुए उन्हें हमें जल देना चाहिए, जिससे जीवन में सारे कष्ट और तकलीफें दूर होती है। लेकिन अगर आप ये सब नहीं भी करना चाहते, जिस दिन डूब रहा हो सूरज, तीसरे दिन छठी का जो त्योहार हो, उस दिन आप 2 बत्ती का दिया सूर्य के सामने शाम के टाइम जरूर जलाएं। कार्तिक का महीना ये होगा आपका दीपदान। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों करके खास ख्याल। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे।